पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी, मालदीव के मंत्रियों को पड़ा भारी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ की तो मालदीव नेताओं को क्यों लगी मिर्ची। क्या भारत के रिश्ते मालदीव के साथ फिर हो सकते हैं अच्छे। आज बात होगी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की। दक्षिण एशिया के हिंद महासागर के बीच बसा एक देश मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाने और वहां से सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालने के बाद मालदीव से कुछ ऐसे नेता बेखौफ बयानबाजी करने लगे जिसकी वजह से अब भारत को मालदीव के रिश्ते में दरार आ गई है। सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेताओं को मिर्ची लग रही है। क्या मालदीव के नेताओं को भारत के खिलाफ दिया गया बयान चीन के उकसाने पर किया है। फिर इसके पीछे की दुनिया की सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS की इसी के पड़ताल में आज हम आपको इस पर स्पेशल रिपोर्ट करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका GBN24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। इन दिनों मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप में लड़ाई सुर्खियों में बनी हुई है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के दौरा किया था, जिसके साथ ही दिलचस्प तस्वीर भी आपने देखा ही होगा। पीएम मोदी ने देश की बेहतरीन जगह को एक्सप्लोर करने के लिए भारत की जनता से कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाने के बाद फोटो पोस्ट करने लगे। लक्षद्वीप की सुंदरता को देश भर में चर्चा शुरू हो गया। मामला मालदीव तक पहुंचा, जिसके बाद मालदीव को ऐसी मिर्ची लग गई जिसे मंत्रियों ने भारत के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी करने लगी। मालदीव के अपने देश की खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा गुमान है। तभी तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप एवं स्नोक्लिन की ओर से सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती के जिक्र करते हुए और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की बात की तो मालदीव को मिर्ची लग गई। मालदीव के मंत्री ने लक्षद्वीप के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर पूरे देश को लपेटने शुरू कर दी, सीधे बयानबाजी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने पलटवार किया। वैसे तो पलटवार सरकार नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने किया, जिन्होंने बाइकॉट की ट्रेंड शुरू करवा दी। इसके बाद ही टूरिज्म की एक वेबसाइट में मालदीव की सारी फ्लाइटें और होटल बुकिंग भी कैंसिल करा दी। फिर भारत के सेलिब्रिटी ने देश के पक्ष में खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर ने भी टिप्पणी की। तो वहीं सरकार ने इस भारतीय उच्चायोग की मालदीव सरकार से आपत्ति दर्ज करवाई। टूरिस्ट के नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरते देख मालदीव ने घुटने पे आ गए। मालदीव ने बयान जारी करते हुए सफाई दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिरवान को भी कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया है। मार्शा शरीफ और अब्दुल्ला महजूब माजिद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव की सरकार ने खुद को अपनी मंत्रियों के बयान से अलग करके भारत के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन मालदीव जैसा देश का भारत के खिलाफ दिया गया बयान से आम लोग इतना खफा है कि वो अब बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है और इसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ मालदीव को ही, क्योंकि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं। लेकिन अब लोग मालदीव के टिकट कैंसिल करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास मालदीव के रूप में लक्षद्वीप है, तो दूसरे देश जाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मालदीव ये भूल गए हैं कि जब मालदीव को मुसीबत में आए थे तो भारत सबसे पहले मददगार बने थे। दोस्त मिले हैं बड़ी ही मुश्किल से। SDR के ऑपरेशन फैक्स भारत ने सेना ने 3 नवंबर 1988 को मालदीव में तख्ता पलट रोकने के लिए चलाया गया था। 2004 में सुनामी और 2014 में जल संकट को भारत ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। 2018 में ही भारत ने मालदीव को $140 करोड़ का आर्थिक सहयोग दिया
किया था। 2018 से 2022 में मालदीव को 88,000 लोग ने इलाज करने के लिए 5.15 लाख आबादी वाले देश एक बड़ी हिस्से में 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक को 30,000 टीके मुहैया करवाए थे। कोरोना काल में वैक्सीन से लेकर आवश्यकता सुविधा भी दी थी। 2023 में खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ मुहैया करवाए थे। अमेरिका ने यहां तक दावा कर दिया है कि मालदीव का एक शहर दुनिया का खौफनाक आतंकवादी संगठन ISIS की ऑफिस है। इसकी वजह है कि सुन्नी बहुल मालदीव धर्म को लेकर कट्टर है। यही है कि यहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है और उनकी भी सुन्नी, जबकि 2% अन्य धर्मों के लोग के लिए है। लेकिन उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। रही बात धार्मिक मसलों की, तो मालदीव के धर्म मामले में लेकर बाकायदा एक मंत्री ने भी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स कहा जाता है, ऐसे में मालदीव के साथ भारत का रिश्ता अभी तक सुधरने का नाम नहीं लेता। मालदीव के दर्शकों का भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी रहा है, लेकिन मालदीव में चीन सपोर्टर सरकार सत्ता में आने के बाद ही भारत के साथ रिश्ता काफी तनाव में आ गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी डालने की काम की है। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन दीजिए अभी इजाजत। धन्यवाद।